अमेरिका ईरान जंगबंदी देरपा अमन में बदलने का मिशन। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर जेरी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा करने के लिए पुरुमीद कहा, हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा काफ़ी हद तक माकूल हैं, मुआहदा ना होना तकलीफदेह होगा। इतलात हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल कर रहा है। अगर ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर ये रोक दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को होने वाले हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। सड़कों पर आवाम की मौजूदगी जारी रहनी चाहिए। अमन के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते, अमीर कतर बहरीन के बादशाह, लबनान के वज़ीर आज़म का टेलीफोन, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के चांसलर का भी राब्ता। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों को सराहा। इसराइल और लबनान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में हमले बंद करने का कहा था। नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल और लबनान में अमन के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। लबनानी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का मॉडल वही होगा जो ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे का है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जारहाना कार्रवाइयों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। ईरान लबनान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले में शहदा की तादाद 303 हो गई। 1100 से ज़ायद अफराद जख्मी। बेगुनाह शहरियों की शहादत पर लबनान में यौम सोग मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के ममालिक की लबनान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल पर तनकीद, कहा ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद लबनान में हमले जारी रखना इसराइल की गलती है। ये तय करना मुश्किल है कि लबनान में हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं या नहीं। उसूली तौर पर हमले रोक देने चाहिए। ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारिजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल खराजी इंतकाल कर गए। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कमाल खराजी इसराइली हमले में जख्मी हो गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का हालिया जंगबंदी के हुसूल में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इजहार। नायब वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का भी राब्ता। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और जनूबी अफ्रीका के वज़राए ख़ारजा का भी राब्ता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, पायदार अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहिए। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन के साथ एक दिन की जंगबंदी का ऐलान। कहा, ईस्टर के मौके पर 11 अप्रैल की रात से 24 घंटे के लिए जंगबंदी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने मौसर सफारतकारी पर वज़ीर आज़म और टीम की काविशों को सराहा। कहा, बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली की बदौलत आलमी जंग का खतरा टल गया। तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के चहलम पर जुलूस। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम पाकिस्तान के परचम लेकर जुलूस में शरीक हुए। अमेरिका
अमेरिका ईरान जंग के बाद मुआशी बहाली के लिए 20 से 50 अरब डॉलर दरकार। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहों का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। IMF चीफ ने कहा जंग से मुतासरा ममालिक की इमदाद के लिए प्रोग्राम मुतारिफ कराएंगे। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड, पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। भाराकहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज भी मकामी तातील होगी। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी में मैट्रिक का आज होने वाला पर्चा मुलतवी। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर ट्रेल्स बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से पिम्स अस्पताल तक फाल। पिम्स स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो सर्विस बंद। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात आज से शुरू हो रहे हैं। शहर में 520 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। बोर्ड ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल भी कायम। इम्तिहानी पर्चों की तरसील की बराह रास्त निगरानी की जाएगी। खलीज ताउन काउंसिल का अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। एलामिया में कहा पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सराहते हैं। बहरान के मुस्तकिल हल और अमन के लिए मजबूत इलाकाई और आलमी कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान की सालिसी पर भारत की खामोशी। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। BBC ने भारत की नाकाम खारिजा पॉलिसी का पर्दाचार कर दिया। कहा भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर किया। भारत ने जंगबंदी का खैर मकदम किया लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। मोदी हुकूमत इसराइल के करीब रही, सिफारती तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। कराची में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बलोच कॉलोनी पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। करीमाबाद पुल के करीब ही ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कोस्टर में अचानक आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने आग बुझाई। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में मार्च में 1265 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। 1 माह में 140 कारें और 3000 से जायद मोटरसाइकिल चोरी। CPLC ने स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट जारी कर दी। 1 माह में कत्ल की 44 वारदातें रिपोर्ट। भत्ताखोरी के 6 और अगवा बराए तावान का 1 केस सामने आया। कराची में पानी के गड्ढे में डूबने से बहन भाई जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक सुपर हाईवे पर हादसा पेश आया। ब्राजील में ओलंपिक वेलोड्रोम में आतिशज़दगी, छत मुकम्मल जल गई, अंदरूनी हिस्सा महफूज रहा। 2017 में स्टेडियम की छत आसमानी बिजली गिरने से 2 मरतबा जल गई थी। इस्लामाबाद में जायदाद की मुंतकिली पर 3% ट्रांसफर फीस में कमी का फैसला। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत इजलास। फीस की कमी से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ मिलेगा।